हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रिचुअल रेमेडी कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के लिए जो नो कांटेक्ट में है। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए नो कांटेक्ट में है। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। पर्सन कंफ्यूज्ड है स्कॉर्पियो, क्या करें, नई शुरुआत करें या ना करें। उनका काम भी अच्छा नहीं चल रहा, कुछ केसेस में मनी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो अगर आप स्कॉर्पियो फीमेल हैं तो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। 7 ऑफ कप्स, नई बिगनिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, कनेक्शन तो स्ट्रांगली फील करते हैं ये आपके लिए, बट ये श्योर नहीं है। और कुछ केसेस में फिनेंशियल इश्यूज हैं जो इनको पैसों की, नौकरी की, जॉब की। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि अगर नौकरी की प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपको कमिट या मैरिज नहीं कर सकते आपसे, इसलिए ये नो कांटेक्ट में है। लेकिन अगर स्कॉर्पियो मेल हैं आप अगर मेल हैं तो आपके पर्सन सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं कि जब मुझे क्लैरिटी मिलेगी, जब मुझे लगेगा सही टाइम है और सही डिसीजन लूँगी, तब मैं एफर्ट्स करूँगी, अभी नहीं कर पाऊँगी। मतलब अभी कन्फ्यूजन में ही है पर्सन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कोई लियो भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन होल्डिंग बैक कर रहे हैं, सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, जो एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड भी हैं तो सरेंडर मोड पे है पर्सन, कंफ्यूज है क्या करे इस सिचुएशन में, ना करे, इनको समझ में नहीं आ रहा टोटली एक नया चांस लिया जाए कि नहीं। चलिए ब्लॉकेज देखते हैं स्कॉर्पियो के। रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है? चलिए देखते हैं। 6 ऑफ वांड्स। पर्सन अटेंशन सीकिंग पर्सन है ये, खास करके बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग पर्सन है ये। इनको कोई इनके लाइफ में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, इससे बात करना, उससे बात करना। यस, मैं फीलिंग्स देख रही हूँ आपके लिए है, पर एक तो उनको लगता है कि आपका नेचर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपने कुछ बोला है इसीलिए इन्होंने दूरियां कर ली हैं। जैसे कोई स्ट्रिक्टली कुछ बहुत कोल्ड ठंडे बिहेवियर से बोला है, इसलिए इन्होंने दूरियां कर दी हैं। कुछ केसेस में ये आपसे फीलिंग्स तो रखते हैं, पर इनको दूसरों से भी अटेंशन चाहिए, क्योंकि ये बहुत अटेंशन सीकिंग पर्सन है। यस, जब ये रेस्ट करते, रिलैक्स करते, मिस करते हैं, इनको समझ आ रही है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है, बट प्रॉब्लम है ये अटेंशन सीकिंग नेचर इनका। 6 ऑफ वांड्स, अदर पीपल का इन्वॉल्वमेंट, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में इश्यूज आई हैं। कुछ कहा सुनी हुई है आप ही के तरफ से, जिसके कारण एक डिस्कनेक्ट आ गया है सिचुएशन में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन जो दिख रहा है। कुछ केसेस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
द वर्ल्ड, द एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है। या तो पर्सन आपके साथ किसी तरह की एंडिंग और नई शुरुआत कर सकते हैं, या आपके साथ एंडिंग किया है तो कहीं और न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, मतलब एक चैप्टर ख़त्म करके ये दूसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। अब ये चैप्टर हो सकता है आपके साथ खत्म, जो नो कांटेक्ट का चैप्टर ख़त्म हो और वापस से कम्युनिकेशन शुरू हो, और कुछ केसेस में ये हो सकता है कि ये आपके साथ चैप्टर ख़त्म करके किसी और के तरफ, क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन की भी कार्ड है और कोई थर्ड पार्टी की भी कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स हो तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो एक एंडिंग और न्यू बिगनिंग इस सिचुएशन में दिख रही है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। तो एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है यहाँ पे, खास करके 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने तक अगर आपका सिचुएशन इश्यूज़ हुआ हो, वहाँ मैं देख रही हूँ कि एक चैप्टर ख़त्म करके एक नई शुरुआत हो सकती है। कुछ केसेस में आपके साथ, कुछ केसेस में कहीं और कर रहे हैं, अगर आपके साथ फुल्ली क्लोज कर रहे हैं तो। चलिए देखते हैं आउटकम, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप एक्शन लेंगे, आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। मैं देख रही हूँ कि आप किसी के तरफ रश करते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियो, इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। आप नहीं, आपको ये पता करना है। देखिए, 2 सिचुएशंस, या तो आप किसी के लिए कमिटमेंट इश्यूज से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं किसी से, या तो आप किसी तरह की क्लैरिटी चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आप किसी के तरफ। वो नए सिचुएशन, पुराने सिचुएशन हो सकते हैं, जहाँ भी मैं देख रही हूँ कि आप मैसेज करते हुए, आप कम्युनिकेशन करते हुए किसी के साथ एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में। एक्चुअली आप अट्रैक्टेड हैं पर्सन से, बट आप डेफिनेटली कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में दिखाने के लिए करेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। ये न्यू या ओल्ड सिचुएशन हो सकती है, लेकिन किसी के तरफ आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। आई एम नॉट ओवर यू। तो पर्सन अभी भी पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाए हैं आपसे स्कॉर्पियो, जो दिख रहा है। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट। तो चाहे दूर हो पास हो, उनको तो लगता है कि वो साथ हैं आपके, डेफिनेटली आपके साथ हैं, ऐसा उनको लग रहा है। मतलब वो जताना चाहते हैं कि ठीक है दूरियां हैं, बट मैं एनर्जी से या ऐसे इन कनेक्टेड हूँ मैं, मतलब आपसे ये कनेक्टेड हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तो ये एक तरह से ये है कि उनको लगता है कि आपने भी उनकी फीलिंग्स अंडरस्टैंड नहीं करी। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। तो जो भी वो कर रहे थे, ऐसा नहीं था जाने अनजाने हो रहा था, उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।